क्या आपकी भी आपकी वाइफ से बहुत झगड़े होते हैं और आप परेशान हैं कि उसको बार बार मूड स्विंग होता है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी चिढ़ती है और कभी बहुत गुस्सा हो जाती है? क्या ऐसा आपके साथ होता है? अगर हाँ, तो चेक कीजिए क्या आपकी वाइफ को या आपके स्पाउस को रात में अच्छे से नींद आ रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रात में ना अच्छा सोने से सुबह मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो हेलो, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा और आज जो मैं टॉपिक लाई हूं वो एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हर यूथ को या हर घर में कपल्स को परेशान कर रहा है। उनका ये कहना है कि हम कितना भी अच्छा मूड लेकर घर जाते हैं, हमारी वाइफ जो है वो लड़ाई करके मूड खराब कर देती है, या मैं जैसे ही घर पहुंचता हूँ मेरी मम्मा बहुत गुस्सा करने लग जाती है। क्या होता है ऐसा? क्या महिलाओं में ऐसा कुछ नींद का दुष्प्रभाव हो रहा है जिसकी वजह से घरों में झगड़े हो रहे हैं, लोगों के तलाक तक हो रहे हैं? तो आइए जानते हैं साइंस ऑफ स्लीप। ये ऐसा ब्यूटीफुल साइंस है जिसको समझने के लिए इतने सारे लोगों पर रिसर्च की गई है। इवन मायो क्लिनिक का तो ये तक मानना है कि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी में बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस और डिजीजेस और ऐसी घातक बीमारियां तक हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी मौत तक हो सकती है। तो क्या होता है एवरेज टाइम सोने का? एक एडल्ट व्यक्ति का जो एवरेज टाइम होता है वो होता है 7 to 8 आवर्स पर डे। यही अगर कोई बच्चा है तो बच्चे का एवरेज टाइम स्लीप का हो सकता है 9 to 10 आवर्स पर डे। बट जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं और हील एंड रिपेयर मोड ऑन होता है। दिन भर में हमने जो भी सोचा, जो भी बोला, जितने भी इमोशंस को स्टोर किया, रात भर में हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी से डिटॉक्स करके जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर गंदगी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिविटी है, उन सबको वो थ्रो आउट कर देता है। और उसी की वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। आप हमेशा देखिएगा कितना भी दिन आपका खराब गया हो, अगर आप कुछ घंटे की नींद ले लेते हैं तो आप जब उठते हैं तो वही प्रॉब्लम आपको थोड़ी कम फील होने लग जाती है, या उसका जो प्रभाव होता है, जो एंजाइटी ब्रेन में होती है उस प्रॉब्लम को लेके, वो एंजाइटी काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो बदला क्या? प्रॉब्लम तो वही है पर हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर पाता है। नींद का सही तरीके से आना हमारी बॉडी के लिए क्विंटेसेंशियल है, मतलब अति आवश्यक है। तो क्या आप जानते हैं जब यही साइकिल नींद ना आने की जो प्रॉब्लम है ये रेगुलर आपके साथ होती है तो आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है ब्रीदिंग के अंदर। आपकी जो सांस है या जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा एक्सर्शन वाला हो जाएगा, मतलब एक्सर्टिव सांस आपको लेने की आदत पड़ जाएगी। साथ में स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिसमें जैसे आप रात को सोते हैं तो आपका जो है एकदम से ब्रीदिंग इश्यूज चालू हो जाते हैं। दूसरा, रिपीटेड कफ एंड कोल्ड होना। बार बार आपकी बॉडी में कफ कोल्ड होता रहेगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। साथ में आपको डिप्रेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा क्रोनिक फटीग हो जाता है तो यहाँ पे पेशेंट को मेमोरी लॉस, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, अनस्टेबल गेट, बोलने की समस्या और यहाँ तक उसकी डेथ तक हो जाती है। एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। SAP कंपनी के जो मालिक थे रंजन दास जी, ये एक फिटनेस एंथुसियास्ट थे जो रोज़ जिम जाते थे, मैराथन दौड़ते थे, हमेशा हेल्दी फूड खाते थे, एडिक्वेट सप्लीमेंट्स लेते थे। इनकी लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी जिसको हम कह सकते हैं हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी सोल। बट अचानक से एक दिन खबर आती है 2009 में कि इनको हार्ट अटैक हो गया जब ये जिम से वापस घर आ रहे थे। जब लोगों को ये पता चला तो लोग काफ़ी शॉक में थे कि इतनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला आदमी कैसे हार्ट अटैक से मर सकता है। तो जब उनकी लाइफस्टाइल को टटोला गया, उस पर बात की गई, ढूंढा गया रीज़न, तो पता चला कि ये अपनी दिनचर्या के अंदर सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहे थे और उस 4 घंटे की नींद में जितना वो बॉडी को इस्तेमाल कर रहे थे उतना रिपेयरिंग और रीजनरेशन का टाइम नहीं मिलने के कारण उनके हार्ट पे लोड बढ़ा और उनको हार्ट अटैक हो गया। हम आए दिन सुनते हैं हमारे आसपास हार्ट अटैक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। तो बहुत सारे रीजंस में एक नींद जो है, स्लीप डिप्राइवेशन जो है, जिसको हम इनसोम्निया की बीमारी भी बोलते हैं, ये बहुत कॉमन वजह है। सिंपल इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि जितना आपने इस्तेमाल किया उतना ही बॉडी को रीजनरेट और रिपेयर भी करने को मिलेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं या जो ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, बॉडी उसको अपने आप ठीक कर लेगी।
पर जब ये नहीं होगा और लगातार हम इसका मिसयूज़ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस डिस्टर्ब होगा और कई प्रकार की बीमारियां हम तक आएंगी। तो क्या किया जाए एक अच्छी नींद के लिए, या कैसे आप अपनी दिनचर्या को आज ये वीडियो सुनने के बाद सुधार सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल है। मान लीजिए आपका सोने का टाइम है 11 बजे का, तो 10 बजे के बाद कोई भी प्रकार का मोबाइल फ़ोन या कोई भी स्टिमुलेंट एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अपने पास से हटा दीजिए। जब ऐसा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेंट ना मिलने के कारण बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। जिस कमरे में आपको सोना है उस कमरे में ठंडा और अंधेरे वाला एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें। याद रखें, जब अंधेरा होगा तभी आपकी आंखों में मेलेटोनिन नाम का सब्सटेंस जो है वो आएगा, जिससे आपकी आंखें भारी होंगी और आपको गहरी नींद आ जाएगी। नींद के टोटल 4 फेज होते हैं, जिसमें हमको थीटा के अंदर जाना होता है जहाँ पे गहरी नींद है, और वहाँ पे जाके हमारी बॉडी सारी चीज़ों को प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को ठीक कर देती है। पर जब आप लाइट जला के सोते हैं या आपके आसपास शोर है तो आपकी बॉडी में पर्याप्त मेलेटोनिन नहीं बन सकता। साथ साथ में कोशिश करें कि रात को बहुत ज़्यादा पानी ना कंज्यूम करें, बिकॉज जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़ेगा। जितनी बार आप टॉयलेट के लिए उठते हैं नींद डिस्टर्ब होती है। REM साइकिल जो नींद की है वो बार बार डिस्टर्ब होने से एक प्रॉपर नींद, गहरी नींद नहीं आ पाती है। तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनको आप चेंज करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नींद की समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करके, हो सकता है एक सिंपल सप्लीमेंट को ऐड करके और डाइट में कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी नींद का वो सुख वापस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बीमारियों से मुक्त रहने का एक मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आती हूँ जो आपकी दिनचर्या से संबंधित होते हैं, जिनको सुनकर, जिनकी जानकारी को प्राप्त करके आप आपकी लाइफ को और आपके आसपास के लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।